हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं GK/GS हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं और इनका स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है और ये अपने आप में काफ़ी विस्तृत कंटेंट लेकर चलते हैं। तो इसी इम्पॉर्टेंस को देखते हुए हम GS की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज का फर्स्ट टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि GK/GS की क्लासेस हमें पढ़ना है, सो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं आज। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इस टाइप के कंटेंट और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अपडेट्स। आप अपना फीडबैक, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट टॉपिक से, शास्त्रीय नृत्य। इसमें हम कॉन्सेप्ट के थ्रू फैक्ट के थ्रू वन लाइनर स्टडी करेंगे। आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करते जाइएगा, याद करते जाइएगा। डेली हम इसे करेंगे तो एक दिन हम GS में काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और एग्ज़ाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो GK/GS से रिलेट करते हैं उन्हें हम अच्छे से अटैम्प्ट कर जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसे पंचम वेद माना जाता है। एंड संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है और छऊ जो है उसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कुछ राज्य। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से संबंधित है और ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। सो आप देख सकते हैं ये किस तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो ये इनका हमें GS को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसका एरिया काफ़ी वाइड होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हम इन्हीं नृत्यों को एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अब भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका पुराना नाम सादिर था। एंड भरतनाट्यम को प्रायः दासीअट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात आरंभ अलारिपू से होता है। इस नृत्य का अंत तिल्लाना यानी थिलाना भी जिसे हम कहते हैं पर होता है। और इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र जो कि आपको याद होने चाहिए, मृदंगम, बांसुरी, वीणा और आदि हैं। नेक्स्ट जो इसके प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के, वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, और रुक्मिणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, सोनल मानसी जो कि उड़ीसी से भी संबंधित हैं, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोजा, CV चंद्रशेखर, T बाला सरस्वती, रामा वैद्यनाथ, प्रतिभा प्रहलाद इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब हम देखते हैं ओडिसी नृत्य के बारे में। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता था और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। यह नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक, मंजीरा, सितारा, बांसुरी आदि हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसी, पंकज चरण दास, झेलम परांजपे, सुजाता महापात्रा,
कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती, इंद्राणी रहमान और रंजना गौहर हैं। अब हम मणिपुरी नृत्य से देखेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। मणिपुरी जो नृत्य है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बालकाल कहानियाँ दर्शाई जाती हैं और नागबंध मुद्रा इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसमें 8 के आकार में वक्र के माध्यम से जुड़ा होता है। नागबंध मुद्रा इसकी महत्वपूर्ण मुद्रा है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार गुरु बिपिन सिंह, झावेरी बहनें, जिसमें दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना शामिल हैं, गुरु अमली सिंह, एल बिनु देवी, गुरु अमोबी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार, सिंहजीत सिंह और चारू माथुर हैं। अब हम देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। कुचिपुड़ी नृत्य भगवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है तथा नर्तकों को भागवतालु के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जैसे तरंगम। इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तश्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने शरीर पर जलपात्र आदि संतुलित करते हुए करतब प्रस्तुत करता है। जल चित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं और जो एक ऐड डिटेल, इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो कि कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, और राधा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, अपर्णा सतीशन, मल्लिका साराभाई, जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, दीपिका रेड्डी, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। सो इस प्रकार से ये इसके प्रमुख कलाकार हैं जिनको ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कथक के बारे में जानकारी। कथक एक शास्त्रीय नृत्य जो कि नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य रूप को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता हैं। इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है और कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से घराने की शैली में ये किया जाता है। लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराने की शैली में ये किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार। कथक के प्रमुख कलाकार जो हैं वो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज, भारती गुप्ता हैं। नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। कथकली के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो अब वर्तमान केरल है, उसमें हुआ था। यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। रामायण और महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है
कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, यह आकाश तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं गोपीनाथ, कोट्टकल शिवरामन, बल्लथोल नारायण मेनन, शांताराव, हरिप्रिया और नंबूदिरी हैं। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, जो कि सामान्यतः एकल महिला द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। इस नृत्य के दौरान केरल कसावू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी का वर्णन किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार जयप्रभा मेनन, भारतीय शिवाजी, हेमा मालिनी, काला मंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिसे द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहते हैं, गोपिका वर्मा और सुनंदा नायर आदि हैं। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो कि 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव, जो कि संस्थापक हैं, उन्होंने की थी। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होते हैं। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, जो कि असमिया और मैथिली की मिश्रित भाषा है, में लिखा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं शंकर देव, गुरुजतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, ललित ओझा, गहन चंद्रा गोस्वामी, सरोदी सैकिया, प्रदीप चलिहा आदि हैं। अब हम देखते हैं कुछ शास्त्रीय भाषाएं। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। वर्ष 2004 को घोषित प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। इस प्रकार से हमने शास्त्रीय नृत्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह के डेली जीएस के हम कंटेंट को कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक टॉपिक को। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने आज ये पढ़ा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट से इसी तरह जुड़े रहें, अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाते रहें और आप जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सफलता पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।